हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से कस्बे में एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग रहते थे। वो बहुत ही नेक इंसान थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उनकी इस आदत की वजह से सारे कस्बे वाले उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते। अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने कभी शादी नहीं की थी। वो अकेले ही रहा करते थे। हालांकि लोग उन्हें बहुत कहते कि शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लें, मगर वो हमेशा मना कर देते और कहते कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। उनकी इस बात पर सब हैरान होते थे कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो वो शादी की बात सुनकर फ़ौरन से मना करते थे। हालांकि बहुत से लोग उनकी जवानी के दिनों में अपनी बेटियों का रिश्ता उन नेक बुज़ुर्ग से करना चाहते थे, मगर उन्होंने हमेशा इस बात को टाल दिया। वक्त गुजरता रहा और उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने कस्बे में ही एक ठेला लगाकर कपड़े वगैरह बेचना शुरू कर दिए। कस्बे के बाज़ार में और भी बहुत से लोग ठेला वगैरह लगाया करते थे। लोग उनसे कपड़े ख़रीदते और बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि वो आला क्वालिटी के कपड़े बेचा करते थे और बहुत ही ईमानदार थे। कभी भी उन्होंने कोई ख़राब कपड़ा ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं बेचा था। जिस बाज़ार में वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ठेला लगाकर बैठते थे, वहीं कुछ फासले पर एक सब्ज़ी फरोश अपनी गधा गाड़ी पर सब्ज़ी रख कर बेचा करता था। लेकिन एक अजीब वाक़या होता। जब भी वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग अपना ठेला लिए बाज़ार में आते, तो वो गधा उनको देखते ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता। लोगों को ये तो समझ में आती थी कि उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को देखकर ही ये आवाज़ें निकालता है, लेकिन लोग हैरान होते थे, आखिर वो उन्हें देखकर आवाज़ें क्यों निकालता है। वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ख़ुद भी इस बात से बेहद परेशान हो गए थे, क्योंकि गधा तो जब शैतान को देखता है तभी आवाज़ें निकालता है, लेकिन वो उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को देखकर ऐसा क्यों कर रहा है। लोगों ने जब गधे को अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को देखते हुए आवाज़ें निकालते सुना, तो फ़ौरन से उन्होंने बुज़ुर्ग के बारे में गलत बातें सोचना शुरू कर दी और आपस में कहने लगे, ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग शायद नाम के ही नेक बुज़ुर्ग हैं, बल्कि असल में उनके काम गलत होंगे। तभी उन्हें ये गधा देखकर फ़ौरन से आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। लोगों की बातें और अफवाहें सुन सुनकर वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और रोज़ाना अपने घर में आकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे इतनी भयानक सज़ा मिल रही है। लोग जो उनकी इज़्ज़त किया करते थे, अब उनके बारे में तरह तरह की बातें और अफवाहें फैला रहे थे। सब उनसे दूर होने लग गए थे। मोहल्ले के वो बच्चे जो उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आते थे, उनके माँ बाप ने उन्हें वहाँ भेजना छोड़ दिया और कहा कि वो बुज़ुर्ग एक अच्छे और नेक इंसान नहीं है, कहीं तुम लोगों पर भी उनकी सोहबत का असर न पड़ जाए। लोगों की इतनी नफ़रत और बेअतबारी देखकर उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का दिल तो टूट कर रह गया। अल्लाह के आगे दिन रात वो मुसल्ला बिछाए एक ही दुआ किया करते थे कि मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। ए अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया है जो इतनी बड़ी आजमाइश मेरे ऊपर टूट पड़ी है, मैं क्या करूं? रोज़ाना जब वो सुबह सवेरे उठते तो सोचते कि मैं कस्बे में अपना ठेला लेकर कैसे बैठूं। अब तो लोगों ने उनसे कुछ भी ख़रीदना छोड़ दिया था। वो जो हमेशा अच्छे कपड़े बेचते थे, लोग अब उनके बारे में कहते थे कि उनके तो कपड़े भी ख़राब होते हैं। लोगों की ज़बान इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि किसी के बारे में कुछ भी कह देते थे, वो भी बिना सोचे समझे। लोगों के तेज़ी से बदलते रंग को देखकर वो बुज़ुर्ग समझ गए कि ये सब चढ़ते सूरज की पूजा करने वालों में से हैं। ये लोग बिना किसी तस्दीक के किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। अगर कोई ज़रा सा भी कहता है कि ये इंसान गलत है, तो वो उसके बारे में गलत ही सोचने लग जाते हैं। हालांकि बुज़ुर्ग को तो इतने अरसे से ये लोग जानते थे, तो कम से कम उन पर एतबार तो करते। बुज़ुर्ग को एक दिन इस बात का इल्म हुआ कि उन तमाम अफवाहों के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, और वो एक 17-18 साल का लड़का है
जो इसी कस्बे में एक छोटी सी दुकान में काम करता है। बुजुर्ग को समझ नहीं आया कि वो लड़का उन्हें इतना बदनाम क्यों कर रहा है। उसने तो बुजुर्ग के बारे में तरह तरह की बातें भी फैलाना शुरू कर दी थी। उसकी नफरत की क्या वजह है, बुजुर्ग ये समझ नहीं पाए। वो उसे ज़्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से उसे किसी बुजुर्ग के बारे में गलत बातें कहते हुए सुना था। एक इंसान दूसरे इंसान को जाकर बताता और फिर वो बात आगे से आगे फैलती चली जाती। अब कस्बे वाले सोच रहे थे कि इस बुजुर्ग को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसे कस्बे से निकाल देना चाहिए, वरना हम सब पर इसका बुरा असर पड़ेगा और इसकी वजह से हम पर अजाब भी आ सकता है। वो गधा अब भी जब उस बुजुर्ग को देखता तो जोर जोर से आवाज़ें निकालना शुरू कर देता। बुजुर्ग के लिए कस्बे में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे भी अब जब लोगों ने उनसे कपड़े खरीदना बंद कर दिए थे तो उनका कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया। पैसे बिल्कुल बुजुर्ग के पास ख़त्म हो गए और वो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा रोज़गार मिल जाए जहाँ मेरी अच्छी कमाई हो। वो समझ गए थे कि कोई भी उन्हें इस कस्बे में रहने नहीं देगा। यही सोचकर उन्होंने एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चुपके से उस कस्बे से निकलकर गांव की तरफ चल दिए। वो पैदल ही जा रहे थे। गांव करीब ही था। उनका इरादा था कि वहां जाकर रहना शुरू कर देंगे और एक नई जिंदगी जिएंगे। यही सब सोचकर वो उस गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां पर रहने वाला उनका बचपन का दोस्त उन्हें कबूल करेगा और अपने घर में रहने की इजाज़त दे देगा। जब वो गांव में पहुंचे तो इतनी रात को अपने घर पर उस नेक बुजुर्ग को देखकर उनका दोस्त बेहद परेशान हो गया और कहने लगा कि क्या बात है, तुम इतने सालों बाद मेरे घर की राह कैसे भूल पड़े? हालांकि करीबी कस्बे में ही रहते हो, मगर मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। मैं भी अपने रोज़गार के सिलसिले में मसरूफ़ रहा और तुमसे मिलने नहीं आ पाया। मगर ये बताओ, ऐसे अचानक रात में क्यों आए हो और साथ में अपना सामान भी लेकर आए हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उनकी बात सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि पहले मुझे अंदर ले जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उनका दोस्त उन्हें अंदर लेकर आया और कुछ खाने पीने को दिया। अब उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने रोते हुए अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और कहा कि सब लोग अब मुझसे नफरत करने लग गए हैं। मैं उसके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है जो वो सब लोग मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं और वो गधा मुझे देखकर अजीब आवाज़ें निकालता है। बुजुर्ग की पूरी बात सुनने के बाद उनके दोस्त ने कहा कि हमें जानने की ज़रूरत है कि असल में इस पूरी बात के पीछे कौन है, क्योंकि ये कोई सीधी बात नहीं लगती कि अचानक से ही गधा तुम्हें देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना शुरू कर दे और एक 17-18 साल का लड़का तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने लगे जिसे तुम जानते भी नहीं हो। लेकिन अभी बहुत देर रात हो चुकी है तो हमें सो जाना चाहिए। हम अगले दिन सुबह से तहकीक शुरू करेंगे कि असल में माजरा क्या है। अगले दिन सुबह सुबह वो अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके दोस्त उठ गए और नाश्ता वगैरह करने के बाद वो नहा धोकर बैठे। उनके दोस्त ने कहा कि अब हमें पहले तो जानने की ज़रूरत है कि वो लड़का तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहा है। हमें उस कस्बे में जाकर पूरी तहकीक करनी होगी। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि मैं तो वहाँ जा ही नहीं सकता, तुम ही जाओ, क्योंकि लोग तो मुझे देखकर पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं और अगर तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो तुमसे भी बात नहीं करेंगे। तो तुम अकेले वहाँ पर जाओ और इस बारे में जानो कि क्या सच है और इन सब के पीछे असल में कौन है। ये बात तय करने के बाद उनके दोस्त ने अपना घोड़ा लिया और कस्बे की तरफ निकल गए। कुछ देर सफ़र करने के बाद उनका दोस्त कस्बे की तरफ पहुंच गया और कस्बे में दाखिल होते साथ ही उन्हें बहुत सारी दुकानें नज़र आईं जो कि कस्बे का बाज़ार था। ये वही बाज़ार था जहां वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग कपड़ों का ठेला लगाया करते थे और उन्होंने उस गधे को भी देखा जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लग जाता था। बुज़ुर्ग के दोस्त कुछ देर बाज़ार में चलते रहे और फिर एक दुकान के करीब रुक गए और अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने वहाँ पर उतरने के बाद पानी वगैरह पिया
और एक दुकानदार से बोले कि यहाँ पर एक बूढ़ा कपड़ों का ठेला लगाया करता था, वो कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा, क्या वो आज नहीं आया? जिस पर वो आदमी बोला कि अरे किसकी बात कर रहे हो तुम तो उसकी बात मत ही करो तो बेहतर होगा, वो तो बस अच्छा बनने का नाटक करता है, असल में वो कोई बहुत बुरा इंसान है। जिस पर उनके दोस्त बोले कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? उस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो इंसान बचपन से यही रहता था और यही बड़ा हुआ है, उसने ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं की और पूरा कस्बा उनको नेक बुजुर्ग के नाम से जानता था। वो बहुत नेक थे, लोग अपने बच्चों को उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजते थे और जब वो कपड़ा बेचा करते थे तो लोग कहते थे कि वो बहुत अच्छा है, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से एक गधे ने उन्हें देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और उस दिन के बाद से सबको यही बात खटकने लग गई कि वो इंसान वाकई में सच्चा है। और हमने ये बातें भी सुनी हैं कि वो इंसान सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता था, असल में वो नेक नहीं है, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि गधा शैतान को देखने के बाद ही ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालता है। जिस पर बुजुर्ग के दोस्त ने कहा कि क्या तुम इस वाक़े की तफसील जानते हो? लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इतनी तफसील जानकर क्या करूँगा और ना ही मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी है, मुझे तो वो बुजुर्ग कभी भी सही नहीं लगा। ज़रा बताओ कि कोई इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है? सीधी सी बात थी कि वो बुजुर्ग नाटक कर रहा था। उनके दोस्त ने इस बात को सुनने के बाद फैसला किया कि वो आगे जाएंगे। कुछ और दुकानदारों और लोगों से बात करने के बाद वो उस लड़के के पास पहुंचे जिसने ये अफवाह फैलाना शुरू की थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम उस बुजुर्ग को जानते हो, वो जो अल्लाह वाले बुजुर्ग के नाम से मशहूर था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और कस्बे के बाजार में कपड़ों का ठेला लगाया करता था। उसने बोला, अरे हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा उससे क्या काम है? इस पर वो बोले कि पहले तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ गए। अचानक से लोग उनके बारे में इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? अगर तुम जानते हो तो मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़का बोला कि हाँ क्यों नहीं जानता हूँ, अभी बताता हूँ। वो बोलने लगा कि वो बुजुर्ग बहुत चालाक इंसान था। उसने वही सब बातें बोली जो यहाँ पर उन्होंने तमाम लोगों से सुनी थी। बारी बारी करके हर एक इंसान की बात वो लड़का अकेले बोल रहा था। जिस पर वो बोले कि तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने कहा कि अरे पूरे का पूरा कस्बा इस बारे में जानता है, तो मैं कैसे नहीं जान सकता। आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ से चले जाएं, अपना वक्त बर्बाद ना करें। वो बुजुर्ग यहाँ से वैसे भी शायद कहीं चले गए हैं। उस पर उनके दोस्त ने बोला कि तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि तुम्हें ये बात किसने बताई। उस लड़के ने आगे से मज़े से हंसते हुए कहा, अरे अरे आराम से, हर बात बताने की नहीं होती। और वो ये कहकर वहाँ से आगे बढ़ने ही लगा था कि उनके दोस्त ने एक हाथ बढ़ाकर उस लड़के को पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं, ज़बरदस्ती उगलवाऊँगा और फिर तुम ज़रूर बताओगे। सीधे सीधे बताओ असल में क्या हुआ था। इस तरह वो लड़का डर गया और कहने लगा, ठीक है मैं सच सब बता देता हूँ, मगर मुझे छोड़ दो। फिर उसने सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि अल्लाह वाले बुजुर्ग के घर के करीब एक औरत रहती है। वैसे वो औरत मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं, लेकिन एक दिन उसने मुझे कुछ पैसे दिए और बताया कि वो बुजुर्ग ऐसा है, मैं ये बात पूरे कस्बे में फैला दूँ। मुझे तो बस इतना ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता। उन्होंने पूछा कि उस औरत को कैसे ये बात पता चली। उस पर वो बोला कि मैं नहीं जानता उन्हें ये बात कैसे पता। उसने मुझे पैसे दिए कि मैं पूरे कस्बे में फैला दूं, तो मैंने फैला दी। उन्होंने बोला, वो तुम्हें पैसे क्यों देगी? वो फैलाने के लिए। वो बोला कि वो वैसे भी उन बुजुर्ग से बहुत जलती थी, उसको पता चल गई होगी कहीं से वो बात, तो उसने सोचा कि क्यों ना पूरे कस्बे में ये बात फैला दी जाए। जिस पर उनके दोस्त उस औरत के पास पहुँचे और कुछ तहकीक करने के बाद मालूम पड़ा
کہ وہ عورت کوئی سیدھی سادی عورت نہیں ہے. وہ عورت اللہ والے بزرگ سے بہت جلتی تھی. وہ عورت جادو وغیرہ بھی کروایا کرتی تھی. بزرگ کے دوست اس عورت کے گھر گئے اور اسے اس پورے واقعے کے بارے میں پوچھنے لگے. اس پر اس عورت نے بولا کہ کیا کرنا ہے، سب اس بزرگ کے بارے میں جانتے ہیں. وہ تو ویسے بھی ایک جھوٹا انسان تھا. پورے گاؤں سے جھوٹ بولتا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے، لیکن اصل میں تو اتنا جھوٹا اور مکار تھا کہ ایک گدھا بھی اس کو دیکھ کر آوازیں نکالتا. جس پر وہ آدمی بولا کہ میں تمہاری بات کیسے مان لوں. وہ بولی کہ تم مانو یا نہ مانو یہ تمہارے اوپر ہے. مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم اس بات کو مانتے ہو یا نہیں، لیکن میں تمہیں تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس بزرگ سے دور ہی رہو تو بہتر ہوگا. جس پر اس بزرگ کے دوست نے کہا کہ میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، اس کے سوا کچھ اور نہیں. جس پر بڑھیا بولی دیکھو میرا دماغ مت کھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. اللہ والے بزرگ کے دوست نے بولا کہ مجھے پتا ہے تم نے اس پر جادو کرایا تھا اور میں یہ بات پورے گاؤں کو بتا دوں گا. بڑھیا بولی اچھا تم یہاں سے اگر باہر جاؤ گے تو تم بتا پاؤ گے. اور یہ بول کر وہ کوئی منتر پڑھنے لگ گئی اور پھر اللہ والے بزرگ کے دوست پر وہ منتر پڑھ کر پھونکنے لگی. لیکن اس پر اس منتر کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ اس نے پہلے ہی آیت الکرسی پڑھ رکھی تھی. بڑھیا نے ایک بار پھر سے منتر پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئی. تبھی اچانک سے اللہ والے بزرگ اندر آ گئے اور انہوں نے اس عورت کو دیکھ کر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی اور درود شریف بھی پڑھا. اس کے بعد اچانک سے اس عورت کو کچھ ہونے لگا. اس کی حالت خراب ہو رہی تھی. اسی خراب ہوتی حالت کے ساتھ اس نے بتایا کہ بزرگ کو بدنام کرنے کے لیے اس نے گدھے پر جادو کیا اور اسے استعمال کرتی رہی. اب اس کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا. بزرگ اور ان کے دوست نے یہ بات پورے قصبے کو بتائی کہ وہ عورت جادو کرنی ہے اور اس میں ان پر جادو کیا تھا جس وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا. اور پورے قصبے کو اس عورت کی یہ حالت دیکھ کر بزرگ کی بات پر یقین آ گیا کیونکہ وہ عورت ویسے بھی ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی. اور اس لڑکے نے بھی اس عورت کی گواہی دی کہ اس عورت نے اسے پیسے دیے تھے. اب پورا قصبہ اس نیک بزرگ کے ساتھ تھا. سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس عورت کو مار دیا جائے، نہیں تو وہ اس قصبے کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے اس عورت کو مار دیا. اس عورت کو مارنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب وہ گدھا بھی بوڑھے بزرگ کو دیکھ کر اونچی آوازیں نہیں نکالتا تھا اور بوڑھے بزرگ نے اپنا ٹھیلا واپس لگا لیا جو کہ صحیح سے چلنے لگا. قصبے کے لوگوں نے ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کے بعد تصدیق کیے بغیر کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کریں گے. یوں اب سب کچھ صحیح ہو چکا تھا اور وہ سب خوشی خوشی اپنی زندگی دوبارہ جینے لگ گئے. بزرگ نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا جس کی مدد سے وہ سرخرو ہو گئے تھے. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.